ललिता पवार नाम सुनते ही दिमाग में उन तमाम क्रूर सासों का चेहरा घूम जाता है जो अपनी बहुओं को चैन से नहीं रहने देती। ये वो चेहरा होता है जो पेट्रियोगी से जूझ रही औरतों को औरतों के प्रति ही क्रूर बना देता है। ललिता पवार की कहानी बस एक फिल्मी सास की ही नहीं है। यह कहानी एक औरत की है जिसने पेट्रियार्कल समाज में अपनी जगह बनाई। पहले स्टंट करके, बिकिनी पहन के सारे टैबू तोड़े और फिल्म सेट पर ही अपनी आग गवाकर करियर खो दिया, पर वापसी भी की स्टाइल में। ललिता का जन्म 18 अप्रैल 1916 को इंदौर के अंबा मंदिर में हुआ था। उनके पिताजी कॉन्ट्रैक्टर थे। उनकी मां अनुसया प्रेग्नेंट थी और लोगों के कहने पर मंदिर चली गई। वहीं उनको दर्द होने लगा और मंदिर के बाहर ही ललिता का जन्म हो गया। पहले उनका नाम अंबिका रखा गया, फिर बाद में नाम बदलकर ललिता कर दिया गया था। इनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई क्योंकि उस वक्त लड़कियों की पढ़ाई उतनी अच्छे से नहीं होती थी। एक बार ललिता अपने पापा और भाई के साथ पुणे गई थी। वहां वो एक फिल्म की शूटिंग देखने पहुंच गई। वहां पर निर्देशक नाना साहब ने उनको देखा और बाल भूमिका करने के लिए चुन लिया, पर इनके पिताजी नहीं माने। पढ़ाते तक नहीं थे, फिल्मों में कहां से काम कराते, पर कई बार कहने पर मान गए। हालांकि ललिता को पहली फिल्म मिली शांताराम की पतितोद्वार। 1927 में आई यह फिल्म उस वक्त फिल्में मूक बनती थी। ललिता ने कई मूक फिल्मों में काम किया था। उनकी पहली बोलती फिल्म थी हिम्मते मर्दा। ललिता गाना भी गाती थी। उन्होंने हिम्मते मर्दा में एक गाना गाया था, नील आभा में प्यारा गुलाब रहे, मेरे दिल में प्यारा गुलाब रहे। यह उस वक्त खूब चला था। बाद में बंबई में कुछ ऐसी फिल्में भी बनने लगी थी जो प्रयोग और थ्रिलर के नाम पर बनाई जाती थी। इनमें हीरोइनों से स्टंट करवाए जाते थे। ये फिल्में थोड़ी बोल्ड भी होती थी उस जमाने के लिहाज से, क्योंकि उस वक्त तक लड़कियों फिल्में में बहुत काम करती थी। ललिता पवार को भी इस तरह की फिल्में मिली, जैसे 1932 में आई मस्तीखोर माशूक और भवानी तलवार, 1933 में आई प्यारी कटार और जलता जिगर, 1935 में आई कातिल कटार। इसके साथ ही उनको पौराणिक फिल्मों में भी काम मिलने लगा, पर उसी वक्त उन्होंने दैवी खजाना फिल्म में स्विमिंग सूट पहन लिया था। पर उस वक्त हंगामा नहीं मचा था क्योंकि फिल्मों की लड़कियों की बाकी दुनिया से अलग ही समझा जाता था। उनकी शादी गणपतराव पवार से हो गई और नाम ललिता पवार हो गया। ललिता पवार ने 2 फिल्मों को प्रोड्यूस भी किया। आज प्रियंका चोपड़ा और अनुष्का शर्मा फिल्में प्रोड्यूस कर रही है तो सब इसको बहुत बोल्ड प्रोफेशनल एडवेंचर कहा जा रहा है। ललिता ने यह एडवेंचर उसी वक्त कर लिया था। उन्होंने लियो टॉल्स्टॉय के उपन्यास रिस्कर्शन के आधार पर दुनिया है नाम से फिल्म बनाई थी। अपनी प्रोड्यूस की हुई फिल्म कैलाश में उन्होंने 3 नायिका, मां और खलनायिका तीनों के रोल कर दिए क्योंकि पैसे की समस्या आ रही थी। चतुर सुंदरी फिल्म में इन्होंने 17 रोल किए। 1941 में मराठी के मशहूर उपन्यासकार विष्णु सकाराम खांडेकर की कहानी पर फिल्म बनी अमृत। इसमें ललिता ने मोची का किरदार निभाया था। कहते कि उनका रोल इतना पॉपुलर हुआ कि लोग उनसे छुआछूत का व्यवहार करने लगे। फिर उनको जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ा। इंडिया की यह अलग ही कहानी चलती है। जाति का दबाव फिल्मों पर भी पड़ जाता था। दुर्भाग्य है कि फिल्म पति भक्ति में ललिता पवार ने किसिंग सीन भी किए थे। यह सोचना असंभव लगता है कि उस वक्त कैसे हुआ। शायद समाज ज्यादा खुला था। ललिता पवार ने एक्शन फिल्में भी की। हमीर हीरो नकाब पहने हुए सैनिकों से लड़ता है। वो सब दुष्ट राजा के लोग हैं। गजब की तेजी से लड़ता है हमीर। महल से लेकर गार्डन तक, महल के अंदर से लेकर राज दरबार, हर जगह लड़ता है। पर फिल्म के अंत में ललिता पवार जोरों का मास्क पहनकर आती है और हीरो को बचाती है। तो हीरो चौंक कर पूछता है कि तुम कौन हो। राजा दक्ष ने फिर लिखा कि यह फेमिनिस्ट फिल्म नहीं थी, लेकिन ललिता पवार की बॉडी लैंग्वेज फेमिनिस्ट थी। उस वक्त ये देखना बहुत ही अचंभित करने वाली बात थी क्योंकि स्टंट करने वाले अलग लोग ही होते थे। फियरलेस नादिया भी उसी वक्त थी, जिनसे मिलते जुलते कैरेक्टर का रोल कंगना रनौत ने रंगून में किया था। आज एक्शन को औरतों का जॉनर नहीं माना जाता। जब तपस्वी पन्नू एक्शन करती है तो उसको अलग से प्रचारित किया जाता है, लेकिन ललिता पवार ने अपने दम पर बहुत पहले यह कर लिया था। पर इसी बीच एक हादसा हो गया और ललिता पवार का हीरोइन के तौर पर करियर खत्म हो गया।
1942 में वो जंगे आजादी फिल्म की शूटिंग कर रही थी। भगवान दादा भी उस फिल्म में काम कर रहे थे। एक सीन में उनको ललिता को थप्पड़ मारना था। उन्होंने इतनी जोर से थप्पड़ मार दिया कि ललिता गिर गई। फिर डॉक्टर बुलाया गया। कहते हैं कि किसी दवा का रिएक्शन हो गया और ललिता पवार के शरीर के दाहिने हिस्से को लकवा मार गया। धीरे धीरे ठीक हुआ, पर दाहिनी आंख सिकुड़ गई। इसके बाद उनको फिल्में मिलनी बंद हो गई। धीरे धीरे उन्होंने खुद को सहेजा, पर हीरोइन के तौर पर नहीं, बल्कि चरित्र रोल में। फिर उनको क्रूर सास का रोल मिलने लगा। इस तरह का पहला रोल उनको 1944 में आई राम शास्त्री फिल्म से मिला। 1948 में उन्होंने गृहस्थी फिल्म से वापसी की, पर असली पहचान शांताराम की फिल्म दहेज से मिली। इसके बाद उनको क्रूर सास के रूप में पहचाना जाने लगा। हालांकि वो पहले भी निगेटिव रोल कर चुकी थी, लेकिन दहेज ने ही उनको स्थापित किया। फिर 1955 में राज कपूर की फिल्म श्री 420 में उनको नरम दिल की औरत का रोल मिला। यह भी बहुत फेमस हुआ। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनाड़ी में उन्होंने एक ऐसा रोल किया जो बहुत दिनों तक कॉपी किया जाता रहा। ऊपर से क्रूर पर अंदर से नरम मिसेज डिसूजा बनी थी वो। इसके लिए उनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। बाद में उन्होंने शम्मू कपूर की फिल्म प्रोफेसर में कॉमेडी भी की। रामायण में मंथरा का रोल के लिए ललिता पवार को ही चुना गया। राज कपूर की फिल्म श्री 420 में उन्होंने केले वाली की भूमिका निभाई थी, जिसे राज ने दिलवाली कहा था। लेकिन उनकी ही फिल्म आवारा से एक दिलचस्प वाकया जुड़ा है। 1991 में जी सामायिक पत्रिका को दिए इंटरव्यू में ललिता ने बताया था कि राज कपूर के आरके स्टूडियो के सामने ललिता का एक बंगला था। राज उसे खरीदना चाहते थे, लेकिन ललिता ने मना कर दिया। कुछ दिनों में ललिता के पास नोटिस आई कि आवारा फिल्म में आपकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन डायरेक्टर अब्बास ने उनको श्री 420 के लिए राजी कर लिया। बाद में राज के साथ उन्होंने कई फिल्में की। यही नहीं, आरके स्टूडियो के बाद में एक मकान बना जिसका पिता ललिता पवार ने ही काटा। यह देखना होगा कि ललिता उस वक्त प्रसिद्ध मां निरूपा रॉय के सामने अपना करियर बना रही थी। दोनों औरतें दो ध्रुवों पर खड़ी थी, एक दुखियारी मां और एक क्रूर सास। दोनों ही पेट्रियार्की की मारी हुई, पर दोनों की यह समझ नहीं आता था। जब फिल्म 100 दिन सास के लिखी जा रही थी, तब रोल के लिए लोगों के दिमाग में एक ही नाम था। वही हुआ भी। फिल्म हिट रही। ललिता पवार की पर्दे पर एंट्री होते ही दर्शक सहम जाते, खूब नफरत से देखते उनको। इनकी आखिरी फिल्म सुनील शेट्टी और पूजा बत्रा की भाई थी। इसमें कुणाल खेमू भी बाल कलाकार के तौर पर थे। ये भी कहते हैं कि इनके पति गणपत राव ने बाद में इनकी ही बहन से अफेयर कर लिया। उसके बाद ललिता पवार ने अदालत में केस पर डिवोर्स लिया और राज प्रकाश गुप्ता से शादी कर ली। बाद में इनको जबड़े का कैंसर हो गया। इसके बाद वो पुणे शिफ्ट हो गई। उस वक्त वो कहती थी कि शायद इतने खराब लोगों के रोल किए उसी की सजा भुगत रही हो। 24 फरवरी 1998 को पुणे के अपने बंगले आरोही में इनकी मौत हो गई। उस वक्त वो अकेली थी और उनका परिवार उनके साथ नहीं था। जब बेटी ने फोन किया तो इनके घर में किसी ने उठाया नहीं। जब लोग घर आए तो ललिता को मरे हुए 3 दिन हो चुके थे। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।